नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं 32 नंबर चैप्टर। आप देखेंगे इस चैप्टर का नाम है ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ने के लास्ट में ये पढ़ना पड़ता है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मैं एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट दूंगा आपको जिससे आसानी से आपको सारी चैप्टर समझ में आएंगी। हर एक टाइप इसमें कवर हो जाएगा, टेंशन ना लीजिए। एक वीडियो आपको सफिशियंट होगा ऊंचाई एवं दूरी के लिए। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, आप लोग के रिकमेंड पर मैं स्टार्ट करा हूँ। हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन किताब है, ए ट्रिकी अप्रोच टू मैथमेटिक्स, एमबी पब्लिकेशन का ये बुक है। आप नीचे देख सकते हैं, समझे, विनय कुमार और रंजीत कुमार द्वारा लिखा गया है। ये एक समय में बहुत ज़्यादा ये चला करता था किताब। अभी थोड़ा सा नए नए बुक आ गए हैं इसलिए इसके वैल्यू कम गए हैं, बहुत कम लोग इसको जानते हैं। लेकिन जो लोग जानते हैं उनको पता है कि यहाँ से कैसे क्वेश्चन डायरेक्टली हिट करते हैं एग्जाम में। तो इसीलिए मुझे बहुत सारे स्टूडेंट ने रिकमेंड करा कि मेरे भैया दीदी ने इसी किताब को पढ़ा और जॉब में आसानी से जॉब लिया है, तो मुझे लगा कि शुरू करना चाहिए। मैंने जब ये बुक देखा तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। एक एक बातें मैं समझाऊंगा, आप समझने का सिर्फ प्रयत्न करेंगे। थोड़ा सा भी लाइट चली गई है इसलिए हल्का सा यहाँ पे देख सकते हैं शैडो वगैरह बनेगा, बट आपको दिखेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए, क्षैतिज रेखा एक होता है तो पृथ्वी के समानांतर खींच देंगे जो रेखा, उसी को क्षैतिज रेखा बोलते हैं। क्लियर है? आगे कहा जा रहा है, एक टॉपिक अगला है कि अवलोकन रेखा क्या होता है, लाइन ऑफ विजन। जैसे मान के चलिए यहाँ कोई बंदा खड़ा है, गौर से सुनिएगा, और ये क्या कर रहा है, ये बी पॉइंट को देख रहा है यहाँ से ऊपर की तरफ। अंडरस्टैंड? एक सेकंड रुक जाइएगा जरा। अब शैडो शायद नहीं बनेगा। हाँ देखिए, शैडो नहीं बन रहा है ना। तो क्या हुआ कि यहाँ से इसको देख रहा है, तो ये है अवलोकन लाइन। ठीक है, इसके आंखों से जिस चीज को देख रहा है वो, अगर मान के चलिए कोई यहाँ पे बंदा है और नीचे कोई चीज को देख रहा है तो अवलोकन लाइन ऐसे बनेगा। अंडरस्टैंड? पहाड़ पर खड़ा है कोई नीचे, तो उस समय क्या करेंगे, पैरेलल लाइन पृथ्वी का ऐसे खींचेंगे। ये ऑलरेडी पृथ्वी है तो ऐसे करके, क्या है नहीं है, ये सारी बातें आगे यूज होगा, आप देखते रहो। आगे आपका कि उन्नयन कोण या एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और अवनमन कोण एंगल ऑफ डिप्रिसिएशन क्या होता है। तो एकदम गजब का ट्रिक देंगे, जिंदगी में ना भूलिएगा। देखिए, उन्नयन, उन्नयन उठा के नयन, एक रैमिंग बैठा रहे हैं, गौर से सुनिएगा। उन्नयन उठा के नयन, ठीक है। अवनमन, किसी को आप प्रणाम करते हैं, अवनमन नीचे की तरफ सर झुका के अवनमन करते हैं, तो नीचे, अगर यहां से आप नीचे देख रहे हैं तो ये अवनमन कौन हो रहा है, क्योंकि आप नीचे सर झुका रहे हैं। उन्नयन उठा के नयन, आप यहां से इसको देख रहे हैं तो आप नयन ऊपर उठा रहे हैं, उन्नयन उठा के नयन, तो ये हो जाएगा उन्नयन कोण। क्लियर है बात? इंग्लिश में भी ट्रिक है। देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेट करना मतलब उठाना, तो ऊपर उठा के देख रहे हैं। डिप्रिसिएशन मतलब घटना, तो डिप्रिसिएशन ऊपर से नीचे की तरफ आप देख रहे हैं, तो ये एंगल डिप्रिसिएशन होता है। ये एंगल आप लोग डिप्रिसिएशन कहिए या डिप्रेशन कहिए, बातें की ना। एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन ये हुआ। समझ में इतनी बातें आ गई होगी, नहीं आई तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिर्फ एंगल ऑफ नीचे वाला से हम बना के आंसर निकाल देंगे सारे क्वेश्चन का। समझ में आया चाहे नहीं, कहाँ कौन सा एंगल बन रहा है। उन्नयन कोण तथा अवनमन कोण का मान बराबर होता है, इसी वजह से ये नहीं भी समझ में आ रहा तो इसी से बन जाएगा। दिए गए चित्र में उन्नयन कोण θ1 है, अवनमन कोण θ2 है। यहाँ θ1 है, यहाँ θ2 है, ये दोनों बराबर होता है क्योंकि ये पैरेलल लाइन है और पैरेलल लाइन को काटेगा कोई और रेखा तो ये अंतः एकांतर कोण बराबर होता है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है। दिस एंड दिस एंगल्स आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बिकॉज ऑफ द CD एंड AB इज अ पैरेलल लाइन एंड CB इज अ ट्रांसवर्सल, सो दिस एंड दिस एंगल इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बाय दिस रीजन बोथ आर इक्वल, θ1 इक्वल टू θ2। अंडरस्टैंड? Now the next point is trigonometric ratio. There are 6 trigonometric ratio, but the 3 are reverse of 3. That means sin theta is equal to P by H. The reverse of sin theta is cosec theta, so this value is H by P. Understand? The reversion of, देखिए P by H था, यहाँ H by P हो गया। Now the cos theta B by H, the inverse of cos theta is sec theta H by B. tan थीटा टू cot थीटा, P by B टू B by P। अंडरस्टैंड? यह रेशियो आपको याद रखना है। अगर नहीं याद रहता है तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, मेनली इसमें जो यूज होता है वो मैं आपको समझा दूँ। इसमें जैसे cot tan का यूज होता है तो tan का 0 डिग्री यूज नहीं होता है, tan का 30 डिग्री यूज होता है, tan का 45 यूज होता है, tan का 60 यूज होता है, 90 नहीं यूज होता है। तो अब गौर से सुनिएगा, ये 3 कैसे याद रखिए। बीच में तो 1 होता है, सबको पता होता है। और देखिए ये 30 डिग्री है, 60 डिग्री, 30 डिग्री छोटा है तो देखिए 1/√3 लिखा हुआ है
नहीं दिख रहा होगा आपको तो मैं बोल रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करिए। और 60 डिग्री का लिखा हुआ है √3, तो जो बड़ा है उसका बड़ा वैल्यू, जो छोटा है उसका छोटा वैल्यू। कॉट का लिखते समय बस इसी को उल्टा कर देना होता है, जो इसका 60 है वो इसका 30 हो जाएगा, जो इसका 30 है वो इसका 60 हो जाएगा, और 45 में 1 ही रहता है। तो ये दोनों भी वैल्यू आपको याद हो गया, तो यस। अब साइन थीटा का होता है 0, ये तो यूज होता नहीं, 30 डिग्री यूज होता है 1/2 होता है, 45 1/√2 होता है, 60 √3/2 होता है, 90 यूज होता नहीं है इसमें खासकर। तो इस तरह के है, ये पलट गया। साइन का कॉस पलट देंगे और टैन का कॉट पलट देंगे, इससे काम हो जाएगा। सेक और कॉसेक का यूज नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं। ये थ्योरी में बुक का बता रहा हूं, इसके बाद मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा, आप एकदम निश्चिंत रहिएगा। ऐसा नहीं सोचिए कोई चीज छोड़ने वाले, एक भी चीज नहीं छूटेगा, आप निश्चिंत रहिए। जब मैंने बोल दिया एक एक टाइप, तो एक एक टाइप कवर करेंगे। कह रहा है, समझिएगा, स्टूडेंट्स खासकर टैन थीटा कॉट थीटा के सभी मानों को याद कर ले, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे ज्यादा आवश्यक इन्हीं दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का पड़ता है। देखिए यहाँ भी लिखा गया है बुक में भी, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये थीटा है और एंगल बी के बारे में कर रहा है थीटा, तो टैन थीटा बराबर होता है इतना बटा इतना होगा, P/B, मतलब CA/AB, वही तो लिखा गया है। कॉट थीटा का मान क्या होता है, उल्टा हो जाएगा, AB/AC। और एंगल सी से अगर बात करिएगा, यहाँ से अगर लीजिएगा, यहाँ अगर थीटा होता, सपोज दैट थीटा इज हेयर, देन इसके हिसाब से ये P हो जाता है, ये B हो जाता, वही वैल्यू लिख कर बता रहा है। आगे यहाँ पे लिखा गया है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। दैट मीन्स द हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू द बेस स्क्वायर एंड प्लस द परपेंडिकुलर स्क्वायर। अंडरस्टैंड? पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ याद रखने वाली बातें हैं। पहला है, उन्नयन कोण जो होता है, उन्नयन कोण तथा अवनमन कोण का मान समान होता है, ये बात तो अभी हम देखे ही हैं। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 90 हो तो छाया की लंबाई 0 होगी, मतलब एकदम आपके सर के ऊपर सूर्य हो तो आपका कोई छाया नहीं बनेगा। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 45 हो तो वस्तु की ऊंचाई और छाया की ऊंचाई दोनों बराबर हो जाती है 45 डिग्री पर, या अगर वस्तु की ऊंचाई और छाया की ऊंचाई बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण उस समय 45 डिग्री हो रहा होगा। अगला पॉइंट है, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो तो छाया की लंबाई वस्तु की लंबाई का √3 गुना होता है। ये सब चीज मैं आपको, ये वाला जो वैल्यू है अभी याद ना करो आप, याद हो गया तो अच्छी बात, नहीं तो मैं आगे ट्रिक से बताऊंगा। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो उस समय छाया की लंबाई √3 गुना बड़ी होगी। एक मिनट रुक जाइएगा। हाँ, वस्तु की ऊंचाई जितना होगा छाया की लंबाई क्या होगी, √3 गुना होगा, मतलब यहाँ अपोजिट है दोनों बात। आगे आइए, एक और बात यहाँ समझना है, यहाँ कुछ बड़का बड़का फार्मूला दिया गया है, ये सारी फार्मूला को भूल जाइए, ये सब फार्मूला कुछ याद नहीं करना है, पर पगला जाइएगा आप। फिर यहाँ पे कुछ दिया है, ये सब को छोड़ दीजिए आप, मैं आपको अलग तरीका से बताऊंगा जिससे आराम से हो जाएगा। देखिए इतना फार्मूला याद करना पड़ जाएगा अगर आपको याद करना होगा। देखिए यहाँ भी ढेर सारा फार्मूला, कोई भी फार्मूला याद नहीं करना है, पैर टूट जाए, गिर जाए, फट जाए। चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन से देखिए कैसे बनेगा, मैं तरीका बताऊंगा, शांति से समझिएगा, हर एक क्वेश्चन बनेगा, कोई फार्मूला का यूज नहीं करेंगे हम लोग, सिर्फ थीटा का मान याद रखिए, काम बन जाएगा। देखिए अगर सेशन पसंद है तो आपको अगर दिल करे लाइक करने का तो आप लाइक कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप लाइक करते हैं तो होता है क्या, यूट्यूब इन वीडियोज़ को कुछ और के पास पहुंचाता है, कुछ और स्टूडेंट के पास, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ थोड़ा लाइक वाइक कर दीजिए, मेरे को भी अच्छा लगता है कि चलो आपको पसंद आया तभी तो आप लाइक किए। पहला क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, एकदम गौर से देखिएगा। लिखा गया है, एक 3 मीटर ऊंची झंडे की छाया √3 मीटर बन रही है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। पिक्चर बनाइए, ये झंडा होगा, इसका छाया नीचे बनता है, छाया कह रहा है √3 बन रहा है, और 3 मीटर का क्या है आपका झंडा है, झंडा 3 मीटर का है, छाया बना है √3 मीटर का, तो ये बताना है उन्नयन कोण, ये वाला बताना है। बहुत आसानी से बताएंगे, समझिएगा। यहाँ से टैन, ये थीटा मान लीजिए, तो टैन थीटा बराबर क्या लिखिएगा, तो कहिएगा टैन थीटा बराबर होगा सर P/B, मतलब 3/√3। इसको जब आप रेशनलाइज करिएगा, √3 से ऊपर और √3 से नीचे गुना करिएगा, ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा 3, तो 3 से 3 कट गया, क्या आया √3। अब आपसे मैं एक छोटा सा बात पूछूं, टैन कितना का वैल्यू √3 होता है, तो आप कहेंगे सर टैन 60 का वैल्यू √3 होता है। यस, तो थीटा का मान क्या आ गया 60, आंसर हो गया। आंसर क्या हो जाएगा, C नंबर। आया समझ में तो अच्छी बात, नहीं तो आप देखते रहो, बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा सारे क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे। 5 मीटर लंबे व्यक्ति की छाया इतना मीटर है, फिर से ऐसे करेंगे, व्यक्ति है 5 मीटर का, छाया है 5√3, तो सूर्य का उन्नयन कोण मतलब थीटा डिग्री ये बताना है आपको, तो इसका P/H मतलब 5/5√3, 5 से 5 घटा 1/√3। टैन कितना का मान होता है 1/√3, तो टैन 30 का मान होता है, तो 30 आंसर हो गया। 3 नंबर देखिए, एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार पर टिकी हुई है, सीढ़ी कैसे लगता है ये तो हमेशा ये रट लीजिए, ऐसे सीढ़ी लगता है,
एक दीवार होता है और एक तिरछा लगता है सीधी। भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है, तो यहाँ 60 लिख दीजिए। कोण बनाती है। सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 4.5 मीटर दूर है। ये दीवार है, इससे ये 4.5 मीटर दूरी पर है। ये इतनी बात समझ में आई? जी सर समझ में आ गई। सीढ़ी की लंबाई निर्धारित करें, ये निकालना है आपको। गौर से मेरी बात सुनिएगा। इस बार वैल्यू थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब जब देखेंगे इसके हिसाब से ये P/B होगा, तो P/B तो आप ले नहीं सकते, आपको निकालना ये है, आपको लेना होगा H और P में रिलेशन। तो H और P में रिलेशन होता है साइन के साथ, तो यहाँ पे मजबूरन आपको साइन लगाना पड़ेगा। साइन 60 बराबर लगाइएगा, सॉरी कॉस लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ B है और H है, B और H कॉस में आता है, तो कॉस 60 बराबर हो जाएगा B/H, मतलब 4.5 अब बटा बॉक्स यानी x लिख देते हैं, x मान लेते हैं x, और cos 60 का मान आपको जानना होगा। तो आपको पता होना चाहिए sin 30 का मान ही cos 60 होता है। तो आपको मैं फिर लिख के बता देता हूँ, लिखूंगा ना तो बार बार याद हो जाएगा। देखिए जो sin 30 डिग्री होता है इसका वैल्यू होता है 1/2। sin जो 45 डिग्री होता है इसका वैल्यू होता है 1/√2। sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। 2 नीचे वो होते रहता है। आगे आइए, अब cos का लिखते समय बस इसको यहाँ कर दीजिए। cos 30 डिग्री क्या हो जाएगा, तो वो √3/2, और 45 डिग्री यही रहेगा cos में भी, cos 45 डिग्री। और cos जैसे ही 60 डिग्री की बात कीजिएगा, cos 60 डिग्री तो ये वाला आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पे cos 60 ही चाहिए था ना, देखिए तो 1/2 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ 4.5/x, x से 1 में गुना था x, और 45 दूनी 90 यानी 9 आ जाएगा। तो आपको क्या आंसर दीजिएगा इसका? 9 मीटर लंबा आपका क्या है, सीढ़ी है। बोलिए कोई दिक्कत इतना तक में? इस बुक का भी सॉल्यूशन आप देखेंगे तो हैवी है, फार्मूला ये वो कुछ नहीं करना है। जो बोल रहा हूँ आप इतना करो, आराम से हर एक क्वेश्चन आप फटाफट जवाब दे पाओगे। अगला 4 नंबर, टिक लगा दो क्या क्वेश्चन? टिक लगा देते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है एक पहाड़ी जिसकी ऊंचाई 90 मीटर है, पहाड़ी ऐसा होगा, ये जमीन होगा, 90 मीटर है। एक मीनार के शीर्ष और अधस्थल के नति कोण क्रमशः इतना और इतना है। अब यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। हमेशा याद रखिए पहाड़ ऊंचा होता है, कोई भी मीनार होगा वो छोटा होगा, पहाड़ तो बहुत ऊंचा होता है ना। तो क्या घटना हो रहा है, इस पहाड़ के एक मीनार के शीर्ष और अधस्थल, मतलब यहाँ से नीचे, अधस्थल मतलब आधार स्थल, आधार स्थल को अधस्थल बोलते हैं, ये 30 डिग्री है। एक मिनट रुकिएगा। एक मीनार के शीर्ष और अधस्थल के नति कोण क्रमशः इतना और इतना है। ये वैल्यू जो होगा, ये वैल्यू 30 होगा, नीचे वाला 60 होगा। समझो, मुझे लगता है यहाँ उल्टा वैल्यू दिया गया है। मीनार के शीर्ष, सॉरी पहले शीर्ष लिखा है ना, माफी चाहते हैं। शीर्ष था 30 डिग्री और अधस्थल मतलब नीचे वाला 60 डिग्री, नहीं सही दिया हुआ है। तो मीनार की ऊंचाई बताइए। मीनार का ऊंचाई यही है x, यही तो मीनार है। ये तो पूरा का पूरा क्या है, तो आप कहेंगे ये पूरा पहाड़ी है। अब देखिए कैसे बनाएंगे हम। क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज समझने का प्रयत्न करेंगे हमको निकालना ये x है। क्या बेस दिया है? नहीं दिया है हमको, ये दे रखा है ये। अच्छा ये पूरा दे रखा है, तो जी हाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक 90 दे रखा है। तो इससे हम ये बेस निकाल सकते हैं, और जो ये बेस होगा वही ये बेस होगा, और इस बेस से हम ये निकाल लेंगे, और ये जो निकल जाएगा, तो गौर से सुनिए, ये x है तो ये भी x होगा कि नहीं होगा? यहाँ से यहाँ तक आप समझो जरा, यहाँ से यहाँ x है तो यहाँ से अभी x होगा। अगर ये पूरा 90 है तो ये पूरा हम निकाल सकते हैं, ये निकाल लेंगे, और जो ये होगा वही ये होगा, और इससे ये थीटा से ये नहीं निकल जाएगा, तो आराम से निकल जाएगा। और यहाँ से यहाँ जब निकल जाएगा तो ये पूरा 90 में से हम उसको घटा देंगे तो x का मान आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम tan 60 लगाएंगे, तो tan 60 बराबर होता है P/B, इसको B मान लेते हैं, तो 90/B आ जाएगा। अब हम tan 60 का वैल्यू सोचेंगे क्या होता है, तो आपको मैं लिख के फिर से एक बार याद कराता हूँ ताकि याद हो जाए आपको। देखिए tan 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, ये होता है 1/√3, ये 1 और ये √3, इसलिए क्योंकि √3 का वैल्यू ज़्यादा होता है, ये कम गया, नीचे चला गया इसलिए, और 30 छोटा वैल्यू इसलिए 1/√3 होता है tan का। अगर यही कॉट का लिखना होता है तो प्लस देना है, √3 यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 1/√3। आगे बढ़ते हैं, तो tan 60 में क्या लिखेंगे, √3/90/B, यहाँ से B निकाल लीजिए तो क्या आ जाएगा 90/√3, इतना ही पर छोड़ देंगे, B का मान आ गया। अब हम देखिए क्या करने जा रहे हैं, अब हम इसमें लगाने जा रहे हैं, तो फिर से tan लगाएंगे। tan, गौर से सुने, tan P/B, इसका कुछ मान ले, क्या y मान लेते हैं, ठीक है। तो tan, गौर से देखिएगा, 30 बराबर हो जाएगा आपको y/,
90/b। समझ में आया कुछ बात? फिर से एक बार बता रहा हूं, यहां पे जब ये वैल्यू की बात करिएगा, (90/√3) आएगा, माफी चाहते हैं, 90/√3। मैं फिर एक बार बोलता हूं, इसके हिसाब से चलिएगा तो ये p हो गया, y बटा के नीचे ये लिखा आएगा, और इसका वैल्यू b है, और b का वैल्यू हमने निकाला था वही डाला, p/b, b का वैल्यू यहाँ से 90/√3। tan 30 कितना होता है? तभी मैंने बताया 1/√3 होता है, तो 1/√3 बराबर यहाँ हो जाएगा y√3 और बटा 90। कैसे? ये √3 ऊपर चला जाएगा, यस और नॉट? तो y√3 बटा 90। अब इसको क्रॉस गुना करेंगे तो देखिए √3 से √3 में करेगा 3, y हो जाएगा, और 90 3 से कटेगा, y बराबर 30 बार में, तो 30 आपका इसका क्या आ जाएगा, ये y का मान। और अगर y का मान 30 आ गया तो x का मान नहीं निकल जाएगा पूरा, यहाँ से यहाँ क्या है 90, 90 में से 30 हटाइएगा तो 60 आ जाएगा, 60 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी तरह का दिक्कत है थोड़ा सा पीछे करके एक बार और देख लीजिए, वैसे मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत होना चाहिए। अगर दिक्कत है तो आप पीछे देख सकते हैं, नहीं तो आगे भी देखिए ना, बहुत क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सारे क्वेश्चन बनेंगे। देखिए कह रहा है कि 100 मीटर की रस्सी को किसी टावर के शीर्ष और पृथ्वी पर के बिंदु से बीच बांध दिया गया। तो नहीं सोच सकते, मान के चलिए टावर था, तो यहाँ सर से लेकर ऐसे बांध दिए ताकि ये टावर सीधा खड़ा रहे, और ये 100 मीटर का रस्सी है। यदि रस्सी बिना किसी तार के सहारे है और समतल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। फिर से सुनते हैं, तो टावर का ऊंचाई बताइए, x मान लेते हैं। देखिए 100 मीटर की रस्सी को किसी टावर के शीर्ष और पृथ्वी के एक बिंदु के बीच बांधा जाता है। यदि रस्सी बिना किसी तार के सहारे है और समतल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो टावर की ऊंचाई बताइए। ये ठीक, ये 60 दिया हुआ है आपको, तो हम लगा देते हैं इसके हिसाब से p और ये h, p और h किस में आता है, साइन में, तो यहाँ लगा देते हैं sin 60 बराबर p/h, मतलब x/100। sin 60 का वैल्यू क्या होता है, अभी बताया था कुछ देर पहले, √3/2 होता है, बराबर में x/100। 2 से कटेगा 50 बार में, क्रॉस गुना करिएगा, x का मान आपको आ जाएगा 50√3। 50√3 का यहाँ वैल्यू कहीं नहीं दिया गया है, तो आप निकाल सकते हैं। 50 और गुना इसका होता है 1.732 वैल्यू। एक जीरो हटाएंगे, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, यानी 5 गुना 17.32 हो जाएगा। तो 5 दूनी 10, 15 1 16, 17 5 85, 1 86, 86.6 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, सी में है। कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। आगे बनाते हैं। जब सूर्य 36 से 30 डिग्री ऊपर हो, इसका मतलब क्या पता है, यहाँ जमीन से 30 डिग्री ऊपर गया हुआ है, ये अगर ऐसे देखिएगा तो यहाँ 30 डिग्री का कोण बनेगा, ये कहना चाह रहा है। तो 50 मीटर ऊंचे किसी भवन का, ये 50 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है, भवन द्वारा डाली गई छाया की लंबाई, ये बताइए कितना होगा। छाया यहीं से यहीं तक छाया बनता है ना, यहाँ भवन है और यहाँ से 30 डिग्री का कोण बना रहा है सूर्य, तो 50 का कितना बनेगा। तो आप इसके हिसाब से देखिए जरा, tan लगा दीजिए। tan 30 बराबर होता है p/h, 50/x। tan 30 का वैल्यू कितना होता है, तो आपको ये बड़ा आसान है सर, tan 30 होता है 1/√3, तो 50/x, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 50√3। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, पहला ही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं तो नहीं। ये अभी मैं बता रहा हूँ, ये फुल बेसिक मेथड्स है, इसको थोड़ा हाईटेक मेथड किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, हाईटेक। आपकी हाईटेक मेथड क्या है सर, तो अभी मैं दिखाता हूं करके। अगला प्रश्न पे आते हैं, समझिएगा सिर्फ। भूमि पर किसी एक मीनार के चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भूमि पर से एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये मीनार है, ये 30 डिग्री का कोण सपोज कीजिए यहाँ बन रहा है। मीनार की ओर 30 मीटर चलने पर पश्चात मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 हो जाता है। मीनार के तरफ आपने 30 मीटर चला, मतलब इस जगह से इस जगह का वैल्यू 30 मीटर है, ये छोटा सा वैल्यू, और यहाँ 60 हो गया है, ठीक है। तो कह रहा मीनार की ऊंचाई बताइए, ये x बताइए। अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ उस बात को आपको अच्छे से समझना है, बहुत डेडिकेटेड के साथ।
इसी पिक्चर को मैं बड़ा साइज में थोड़ा करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझा पाऊँ मैं जो बोलना चाह रहा हूँ। ये 30 है, ये 60 है, ये 30 है। अब सुनिएगा ज़रा, ये निकालना है मेरे को। आपको मैं बताना चाहता हूँ एक चीज़, छोटा सा सिर्फ आपको याद रखना है। अगर कभी ऐसा एंगल बना हो और यहाँ 45 डिग्री कहा जाता है तो इसके हिसाब से ये 1 होता है, ये 1 होता है, क्योंकि 45 का मान 1 होता है। ठीक है। tan 60 का मान क्या होता है? tan 60 का मान आप कहेंगे कि सर √3 होता है, तो √3/1 कह सकते हैं 60 के हिसाब से। तो ये √3 हो गया, ये 1 हो गया। 30 के हिसाब से क्या होगा? तो कहेगा 30 के हिसाब से सर ये 1/√3 होता है 30 के हिसाब से, तो ये 1 हो गया और ये √3 हो गया। तो ये √3 कहाँ से कहाँ तक है? इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का ये √3 हुआ, क्योंकि यहाँ का एंगल है। और ये 1 कहाँ तक का हुआ? तो ये पूरा इस बिंदु से लेकर और पूरा इस बिंदु तक का हुआ। ये जो √3 था ये कहाँ से था? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू था। ये 1 कहाँ से था? तो यहाँ से लेकर ये वैल्यू यहाँ तक था। बात समझ में आई? अब एक बात मेरे को बताना, ये सेम वैल्यू कैसे, सेम हाइट को अलग अलग कैसे आप दिखा सकते हैं? तो आपको इसको बराबर करना होगा। तो आपको क्या करना है, इस वैल्यू को, इसको √3 बनाना आसान है, तो इसको √3 से गुना कर दिया। तो इसका वैल्यू कहाँ था? यहाँ पे, तो इसको भी √3 से गुना करना होगा। तो ये अब क्या आ गया? 3 आ गया बन के। यानी पूरा यहाँ से यहाँ वैल्यू 3, तो यहाँ से यहाँ वैल्यू 1 है, तो यहाँ से यहाँ वैल्यू क्या? 2। लाजमी है ये 2 होगा। बात समझ में आई? अब ये 2 का वैल्यू 30, तो 1 का वैल्यू तो कहिएगा 15, बट आपको निकालना क्या था? ऊंचाई x, मतलब √3 का वैल्यू चाहिए। तो 2 का वैल्यू 30 है, 2 का वैल्यू 30 है, तो 1 का वैल्यू 15 और √3 निकालना है, तो √3 का वैल्यू 15 √3। इसका आंसर आ जाएगा 15 √3। मुझे पता है कुछ लोग को समझ में आ गया होगा, कुछ लोग को दिक्कत हुआ होगा। अगर आपको दिक्कत हुआ है तो आप निश्चिंत रहो। अभी मैं फिर एक बार करके दिखाता हूँ अगला क्वेश्चन। 2-3 क्वेश्चन अब इसी अंदाज पे करूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि उसमें लंबा जाएगा और समय बचाना है ना एग्जाम में, इसीलिए मैं टेक्निक पर आया हूँ। वहाँ तक तो चल जाता है वो जो बताया, लेकिन जैसे ही ऐसा वाला पिक्चर आने लगे तो फिर समझिए कि आपको थोड़ा सा समय बर्बाद होगा, इसलिए हम समय बचा रहे हैं। इसमें देखिए, एक व्यक्ति मीनार से एक गाड़ी को देखने पर पाता है। बड़ा इस बार पिक्चर बनाऊंगा ताकि आपको समझा पाऊँ। यहाँ मीनार है, मीनार पर कोई बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है, मीनार के एक गाड़ी को देखता है। मान के चलिए यहाँ गाड़ी है, को देखता है कि डिप्रेशन कोण 30 डिग्री है। अब गाड़ी 200 मीटर दूर मीनार की ओर तय कर लेती है। तो मान के चलिए यहाँ दूर करता हूँ, एक ऐसे पिक्चर करता हूँ। ये व्यक्ति ने क्या किया? 30 डिग्री के साथ एक किसी को देखा मीनार से, ठीक है, और 200 मीटर, ये 200 मीटर दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। 200 मीटर का दूरी क्या हुआ? कवर कर लिया आपका गाड़ी, दूरी मीनार की ओर तय कर लेती है, तो कोण 45 डिग्री हो जाता है, ये 45 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई बताइए, फिर से ये बताना है आपको, समझिए जरा। ये 45 है तो ये क्या होगा? 1। ये क्या होगा? 1। मतलब मैं ये लाइन नहीं खींचता हूँ आपको, वैसे एक बार और खींच के बताता हूँ। यहाँ से यहाँ तक हुआ ये वैल्यू, और ये जो 1 है वो कहाँ से आया? यहाँ से आएगा, और पूरा यहाँ तक का वैल्यू है ये पूरा। समझ में आ रही है बातें? असल में और आगे बढ़ेगा, इसके सामने तक आएगा, ये पूरा दूरी है। बात समझ में आ गई? 45 के लिए। अच्छा 30 के लिए क्या बताया था? 1/√3, तो ये 1 हो जाएगा, और ये पूरा √3 कहाँ तक जाएगा? यहाँ तक जाएगा। क्लियर है बातें? जी सर क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं पूछ रहा हूँ आपको, क्या इस बार ये दोनों मैच कर रहा है? तो कहिएगा हाँ सर मैच कर रहा है। तो इस बार कोई गुना भाग करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अब बनाने लगेंगे। कैसे बनाएंगे? इसका सीधा मतलब है इसका वैल्यू 1 हुआ, इसका वैल्यू 1 हुआ, और ये पूरा का वैल्यू √3 हुआ। यहाँ से यहाँ मैं पूछूँ तो क्या कहिएगा? कहिएगा पूरा में से सर हम 1 हटा देंगे ना, तो यहाँ से यहाँ का वैल्यू बचेगा। पूरा का वैल्यू कितना है? √3। यहाँ से यहाँ हटा दीजिए, तो इसका जो वैल्यू बन के आएगा वो आएगा √3 और -1 आएगा। यस और नॉट? पूरा √3 है और उसमें से 1 हटाएंगे तो √3 - 1, इसी का वैल्यू ना 200 दिया हुआ है, यानी कि √3 - 1 का वैल्यू 200 दिया है। तो 1 का वैल्यू निकाल लीजिए, यही ना निकालना है, ऊंचाई तो 1 है, तो 1 का वैल्यू निकालिएगा 200 बटा √3 - 1। या तो यह आंसर होगा या रेशनलाइज करके होगा। अंडरस्टैंड? तो यहाँ यही आंसर दे दिया है, तो यही आंसर टिक लगा देंगे हम। बोलिएगा जरा। कोई तरह का दिक्कत नहीं? अगर दिक्कत है तो कोई बात नहीं, आगे आइए और क्वेश्चन बताएंगे।
समझ में तो आएगा ही आएगा। इसी रूल पर चलते हैं ताकि ये पता हो जाएगा तो बहुत समय बचेगा। एक विद्युत पोल 10 मीटर ऊंचा है, यदि इसकी छाया की लंबाई इतना हो तो सूर्य का 49 कोण। ये तो बेसिक है। ये पोल है, ये 10 मीटर का है और यह है 10√3। ये बताना है आपको थीटा। अब डायरेक्ट हम करने वाले हैं, फिर से सुनिएगा। P/B है, ये दोनों जब कट जाएगा तो 1/√3। अब बताओ मेरे को 1/√3 tan कितना का मान होता है? तो कहेगा 1/√3 सर होता है 1/√3 tan 30 का होता है, तो 30 डिग्री हो गया। 30 आंसर। बनाना ही नहीं है, डायरेक्ट बनेगा। आप 10 नंबर पर आइए और क्वेश्चन दिखाते हैं। अगर सही लग रहा है सेशन तो आप लाइक कर सकते हैं। 2 खंभों की ऊंचाई इतना मीटर और इतना मीटर है, और यदि उनके सिरों को मिलाने वाली रेखा क्षैतिज से 45 का कोण बनाता है, मतलब मान के चलिए ये जमीन है, एक डंडा यहाँ पे है और एक डंडा यहाँ पे, थोड़ा बड़ा है एक छोटा है, तो ये छोटा वाला को यहाँ लिखते हैं 62.5 और बड़ा वाला को यहाँ लिखते हैं 80। और कह रहा है ऐसे मिलाइएगा अगर इसका सर, तो ये 45 बना रहा है कोण, ये कितना बना है 45। इसका सीधा मतलब आपको समझ में आना चाहिए, ये 1 होगा और ये भी 1 होगा। ये 1 कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक 1, और ये 1 यहाँ से यहाँ तक। समझ में आई इतनी बातें? हाँ सर समझ में आई। अब बताइए मेरे को 62, गौर से सुनिएगा, 62.5 और यहाँ से यहाँ पूरा 80, तो सीधा मतलब ये भी वैल्यू 62.5। तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू आपसे मैं पूछूँ तो बता दीजिएगा? तो हाँ बता देंगे। कैसे? 80 में से घटाना होगा। 80 में से घटाइएगा, 0 डाल दीजिएगा और उसके बाद घटा लीजिएगा। तो 10 में से 5 गया 5 पॉइंट, 9 में से 2 गया 7, ये बचा 7, 7 में से 6 गया 1, 17.5 आ गया। अब ये 1 का वैल्यू 17.5, तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू भी 17.5 पूछा था। तो दोनों खंभों के बीच की दूरी यही ना है, दोनों खंभों के बीच की दूरी, तो यहाँ 1 का वैल्यू इतना, तो यहाँ भी तो 1 ही है, तो 17.5 आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, 11 को करते हैं। एक समतल मैदान पर बिंदु P से एक टावर के शीर्ष के एलिवेशन का कोण 30 डिग्री है। यदि टावर की ऊंचाई इतना है तो बिंदु P की टावर के तल से लगभग दूरी क्या है? समतल के मैदान पर बिंदु P से एक टावर के शीर्ष के एलिवेशन का कोण 30 डिग्री है। ये 30 डिग्री है। यदि टावर की ऊंचाई 100 है तो ये पूछ रहा है। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप बताना मेरे को 30 डिग्री का वैल्यू क्या मैं बताया था? 1/√3। यस और नो? तो यस। 1 का वैल्यू दे दिया है, √3 का आपसे मान पूछ रहा है। इसका मतलब है ना, आप सोचो जरा, बनाए क्या? तो गौर से सुनिए, 1 का वैल्यू 100, √3 का निकालते समय 100 में √3 से गुना हो जाएगा, तो इसको निकालिएगा 100 गुना 1.732 होता है। 100 से गुना होगा उधर चला जाएगा, 173.2 आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा? लगभग 173 पर मार दीजिए। ठीक, देखिए लगभग 173 नहीं हो जाएगा? आगे देखिए, 12 का है, एक खंभे की परछाई की लंबाई को उसकी ऊंचाई का इतना गुना कर दिया जाए तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? देखिए, ये खंभा होगा, ये जमीन होगा। एक खंभे की परछाई की लंबाई को उसके ऊंचाई का, मान के चलिए ये 3 है, √3, तो √3 का, सॉरी नहीं, ऊंचाई का √3 गुना कर दिया जाए। मान के चलिए 1 है, तो इसका जो छाया होगा ना, इसको √3 कर देना है। ये जितना है तो उसका √3 कर दिया आपने, तो ये कोण पूछ रहा है। तो 1/√3 कितना का मान होता है? 30 डिग्री का। 30 डिग्री आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला बनाते, एक मीनार की छाया सूर्य का उन्नयन को 45 डिग्री होने पर 60 डिग्री कोण के समय से 10 मीटर लंबी है। कहने का मतलब क्या है? ऐसा जब भी दे 2 वैल्यू तो इसका मतलब समझाता हूँ। ये जमीन होगा, ये कोई भी चीज़ होगा, ये एक बार ऐसे पिक्चर बन रहा होगा, एक बार ऐसे पिक्चर बन रहा होगा। कैसे हम जान गए ये चीज़? देखिए, जिस समय सूर्य इसके सामने रहा होगा ऊपर में कहीं, ये टिप को मानिए सूर्य का पॉइंट, तो यहाँ पे सूर्य था, अब सूर्य अपना डायरेक्शन बदल रहा है,
समझे? 45 डिग्री से 60 डिग्री कर रहा है, सॉरी यहाँ 45 होगा, 45 डिग्री से 60 डिग्री कर रहा है। सूरज ऊपर चला गया, पहले यहाँ सूरज था, अब सूरज ऊपर चल गया, तो उस हिसाब से ऐसे कोण बन रहा है। बात समझ में आ रही है? देखिए जितना दूर होगा उतना वो छोटा होगा, जैसे जैसे पास बढ़िएगा कोण बढ़ते जाएगा। तो ये है 45 और ये है 60, तो 45 से 60 हो गया है, तो 10 मीटर लंबा है। 10 मीटर लंबा का मतलब यहाँ से यहाँ जितना होगा ना उससे 10 मीटर ज़्यादा बड़ा है, तो ये 10 मीटर इसका वैल्यू दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू। अब पूछ दिया है क्या, मीनार की ऊंचाई बताइए, ये बताइए आप निकाल के। अब मैं आता हूँ वही पुराना टेक्निक पे जो मैं अभी बताया था आपको। पहले मैं इधर कर दूँ, बचा हुआ क्वेश्चन आपको दिख जाए। चलिए अब मैं बोलने जा रहा हूँ, समझिएगा। 60 डिग्री के हिसाब से ये वैल्यू क्या होगा, तो आप कहिएगा सर 1 होगा, और ये नीचे वाला वैल्यू √3 होगा। यस और नॉट? तो यस। नहीं, 60 डिग्री के हिसाब से ये √3 होगा और ये नीचे वाला वैल्यू 1 होगा। ये 30 डिग्री का होता है 1 यहाँ, √3 यहाँ। 45 के हिसाब से ये वैल्यू 1 होगा और पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा 1 होगा, और ये जो वैल्यू है यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। इतनी बात समझ में आई? बोलते रहिएगा। अब आप एक मेरे को बात बताइए, सेम हाइट का वैल्यू बदल गया तो आपको बराबर इस बार करना पड़ेगा। ये √3 तो इसमें भी गुना करना होगा √3 से। अब तो दोनों बराबर, यस। इसका वैल्यू कहाँ है, नीचे है, तो इसमें भी आपको गुना करना होगा √3 से। अब देखिए, अब ये √3 आ गया, यानी यहाँ से यहाँ पूरा √3, यहाँ से यहाँ 1। तो अगर मैं ये वैल्यू पूछूँ ये कितना होगा, यह मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, इस बार जगह कम है, तो आप कहिएगा पूरा √3 है, 1 हटा देंगे तो ये हो जाएगा √3 - 1 हो जाएगा। यस और नॉट? तो यस। इसी का ना वैल्यू 10 दिया हुआ है और आपको √3 का पूछ रहा है, तो देखिए √3 - 1 का वैल्यू 10, तो 1 का वैल्यू 10 बटा √3 - 1, निकालना है √3 का, मीनार का ऊंचाई, तो √3 का निकालिए। तो √3 बराबर क्या हो जाएगा, 10 बटा √3 - 1, गुने यहाँ हो जाएगा √3। किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं। अब इसको कैलकुलेट करके आंसर निकालना है, डेसिमल में जा रहा है। पहले आप इसको रेशनलाइज कर लीजिए, इससे क्या बेनिफिट मिलेगा मैं बता रहा हूँ। 10 √3 और ये प्लस से ऊपर नीचे गुना होगा, तो नीचे √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा और -1 का स्क्वायर हो जाएगा। 10 √3 और यहाँ √3 + 1 और बटा के नीचे आ जाएगा। देखिए इससे ये गया तो 3 में से 1 गया तो 2 आ जाएगा, 2 से कटेगा 5 बार में 5, और इसको गुना कर लीजिए, पूरे से गुना करिए, तो 5 तिहाई 15 आ जाएगा यहाँ पे, और प्लस 5 √3। कैसे हो रहा है, समझ में आ रही है बात? देखिए √3 से √3 में होगा तो 3 आएगा, और 5 से 5 तिहाई 15, तो यहाँ 15 आ गया, और 5 √3 से 1 में होगा तो 5 √3, 15 और प्लस 5 गुना, इसका वैल्यू होता है 1.732, तो यहाँ लिख लेते हैं 15.000 करके छोड़ देते हैं। अब यहाँ से गुना करते हैं, 5 दूनी 10 के 0, 5 तिहाई 15, 1 16 के 6 हासिल 1, 17 × 5 = 85 और 1 86, ये हो जाएगा 066.23, 23.66 है क्या कहीं पे, इसमें देखेंगे ना, 23.66 डी नंबर आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लग रहा है सही सेशन, क्योंकि वो मेथड फार्मूला पर तो पागल हो जाएंगे आप, और ये मेथड आपको काम आएगा, समय को आपके बचाएगा। कह रहा है नदी के तट पर खड़ा एक व्यक्ति विपरीत तट पर स्थित पेड़ के शीर्ष को 60 डिग्री का कोण पर देखता है। नदी के तट पर ये कोई जमीन होगा, नदी के तट पर खड़ा एक व्यक्ति विपरीत तट पर स्थित पेड़ को, मान के चलिए नदी इतना चौड़ा है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ मान के चलिए कोई पेड़ है, शीर्ष को देखा तो 60 डिग्री का कोण बनाया।
चूंकि व्यक्ति का ऊंचाई नहीं दिया है तो हम मानेंगे कि व्यक्ति का हाइट को नगण्य है, जमीन से हमको बनाना पड़ेगा 60 डिग्री का कोण। जब वह तट से 40 मीटर पीछे था तो 30 डिग्री कोण था। और थोड़ा सा पीछे करिए, इस तट से यहाँ पे मान के चलिए वो रहा होगा, उस समय का ये जो कोण है वो 30 डिग्री था। कितना था? 30 डिग्री। तो पेड़ की ऊंचाई बताइए, ये 40 मीटर पीछे था, तो पेड़ का ऊंचाई यही हो गया। आगे देखिए अब कैसे बनेगा। 60 के हिसाब से ये √3 और ये 1, 30 के हिसाब से ये जो वैल्यू है 1 और यहाँ से ये पूरा √3 यहाँ तक। अच्छा एक बात बताइएगा ज़रा, सेम हाइट का अलग अलग वैल्यू कैसे हो गया ये और ये? तो इसको इक्वल कर लेते हैं। √3 से इधर गुना किए तो ये √3 आ जाएगा और √3 से इसमें भी गुना करना पड़ेगा क्योंकि इसी का वैल्यू है। तो ये क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ का वैल्यू कितना? 3 और यहाँ से वैल्यू 1, तो ये वैल्यू कितना? ये वैल्यू 2 का वैल्यू 40 दिया है, 2 का वैल्यू 40 दिया था, 1 का वैल्यू 20 और आपको √3 का निकालना है, यही ना निकालना है, तो √3 का निकाल लीजिए। तो √3 से गुना 20 √3 आंसर है क्या? तो ऑप्शन तेल है डेसिमल में, मतलब इसको तोड़ना पड़ेगा। तो तोड़ते हैं, 20 गुना 1.732, 4 6 17 दूनी 34, 3 अंक बाद दशमलव था तो अब 2 अंक बाद दीजिएगा क्योंकि एक जीरो यहाँ था। 34 64 3464 डी नंबर आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 15 नंबर कह रहा है एक सीढ़ी 15 मीटर ऊंची दीवार को छूती है। अच्छा सीढ़ी का बात आया तो एकदम ऐसे सीढ़ी होगा, 15 मीटर ऊंचाई तक छू रहा है। इसका निचला सिरा जमीन से 8 मीटर दूर है, यहां से 8 मीटर का दूर है। सीढ़ी की ऊंचाई बताइए, ये निकालना है, आराम से निकल जाएगा। या तो आप बेसिक आप जानते होंगे तो आप बना सकते हैं। जैसे देखिए ये हो जाएगा √15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, पी स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वही निकाल रहा हूँ। एच निकल जाएगा, इससे हाइपोटेनस 225 प्लस 64 5 4 9 6 2 8 2 17 आ जाएगा। आपका कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 17। अगला प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर का रहा है एक समीप स्थित मीनार के शीर्ष और अधोबिंदु से एक पहाड़ के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 100 मीटर है तो पहाड़ की ऊंचाई, एक क्वेश्चन पहले ऐसा करा है हम लोगों ने। पहाड़ को ज्यादा ऊंचा मानना पड़ेगा, एक तो यहाँ पे जाएगा और एक यहाँ पे आएगा। आगे सुनते हैं। ये ऊपर जो वैल्यू होगा वो 30 डिग्री होगा और नीचे वाला 60 डिग्री होगा। मीनार छोटा होता है, ये 100 दिया हुआ है। आपको पूछ रहा है पहाड़ की ऊंचाई बताइए, पूरा बताना है। तो ये तो हो गया 100, यस और नॉट? तो यस। फिलहाल हम क्या करते हैं, इसका बेस मेरे को नहीं पता है। एक समीप स्थित मीनार के शीर्ष और अधोबिंदु से एक पहाड़ के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 100 मीटर है तो पहाड़ की ऊंचाई क्या होगी? चलिए बनाते हैं। हमको यहाँ लिख देता हूँ पूरा x, यही हमको निकालना है। 30 डिग्री के हिसाब से आप देखेंगे, गौर से सुनिएगा, एकदम गौर से सुनिएगा, ये वैल्यू 1 हो जाएगा और ये वैल्यू √3 हो जाएगा। 60 डिग्री के हिसाब से ये पूरा वैल्यू √3 और ये वैल्यू 1 हो जाएगा। अब आप बताओ मेरे को, यहां से यहां जो है वही यहां से यहां है, यस। तो ये बदल कैसे गया? तो इसको इक्वल करिए, इसमें गुना करिए √3 से, तो ये √3 आ जाएगा। और यहाँ आपने करा तो यहाँ भी करना होगा √3 से गुना, तो ये क्या आ जाएगा? 3। पूरा यहाँ से यहाँ 3 है, यहाँ से यहाँ 1 है, तो यहाँ से यहाँ क्या होगा? तो कहिएगा सर ये लाजमी है 2 होगा,
इसी 2 का वैल्यू आपको 100 दिया हुआ है, तो 2 का वैल्यू 100, 1 का वैल्यू 50। आपको निकालना है यहाँ से यहाँ पूरा, अंडरस्टैंड, यहाँ से यहाँ पूरा, यानी कि आपको निकालना होगा √3 का वैल्यू। सॉरी, 3 का वैल्यू निकालना होगा। यहाँ से यहाँ क्या है, पूरा 3 है। तो फिर से एक बार बोल रहा हूँ, 3 आपका आया था वैल्यू, यहाँ से यहाँ 3, यहाँ से यहाँ 1 था, तो यहाँ से यहाँ 2 होगा, 2 का वैल्यू 100, तो 1 का वैल्यू 50 आएगा। और आपको यहाँ से यहाँ पूरा निकालना है 3 का वैल्यू, तो 3 का निकाल दीजिए, तो इसमें 3 से गुना हो जाएगा, तो 5 3 15, 150। ये क्वेश्चन अगर बेसिक से जाएंगे ना आप, ये पूरा पेज भर के बाहर हो जाएगा। करके देख लीजिए आप बेसिक से बैठ के, और समय आपका कितना जाएगा वो आप खुद सोचिएगा। नहीं तो फार्मूला ही बुक में जो दिया हुआ था, शुरू में दिखाए थे, वो फार्मूला रटना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है उतना बड़ा बड़ा फार्मूला, जबकि हम लोग कोई फार्मूला यूज कर रहे हैं नहीं, कुछ नहीं। एक जेट प्लेन का उत्थान कोण जमीन पर एक बिंदु P से 60 डिग्री है। इस बिंदु से ये जो जेट प्लेन है ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है। सो कहने का मतलब 15 सेकेंड के उड़ान के बाद जेट प्लेन का उत्थान कोण 30 डिग्री हो जाता है। ये हुआ क्या कि यहाँ से यहाँ उड़ गया सीधा। अगर ऐसे जेट चल रहा है तो ऐसे ही जेट जाएगा आगे की तरफ उड़ते हुए ना, ये तो अपना ऐसा नहीं कि नीचे आ जाएगा, सीधा जाएगा। अब ये कह रहा है कि यहाँ से अगर यहाँ देखेंगे तो ये 30 डिग्री कह रहा है कि अब हो गया। तो कह रहा है यदि जेट प्लेन इतना मीटर की समान ऊंचाई पर उड़ रहा है, देखिए बोला, यानी ये हो गया 1500 √3, ये भी हो गया 1500 √3, बेसिक सी बात है। तो जेट प्लेन की गति क्या है, आपको गति निकालना है, किस रफ्तार से ये जा रहा है। अच्छा, यहाँ से यहाँ टाइम दिया हुआ है आपको, 15 सेकेंड लगा है, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। हमको अब डिस्टेंस निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का हमको दूरी निकालना है, फिर दूरी में हम 15 से भाग देंगे, आंसर आ जाएगा। चलो भाई शुरू करते हैं। मेरे को बताइएगा आप, ये √3 से अगर हम देखेंगे तो इसका वैल्यू कितना होगा, 1, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या होगा, √3। अब हम 60 से देख रहे हैं, 60 से जब देखेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना होगा, √3, और 60 से देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 1। अब आप बताओ मेरे को गौर से, ये सेम वैल्यू √3 और सेम वैल्यू √3, सॉरी मैं कुछ गलत लिख रहा हूँ, √30 के हिसाब से ये वैल्यू 1, अरे रे ये तो √3 इसका था ना, 15, मैं इसको काट देता हूँ, यहाँ लिखा है। तो इस देखिए 30 के हिसाब से यहाँ से यहाँ वैल्यू 1 और यहाँ से यहाँ पूरा वैल्यू √3, 60 के हिसाब से ये √3 और यहाँ से यहाँ वैल्यू 1। अब आप मेरे को बात बताइए कि सेम चीज़ का वैल्यू अलग अलग कैसे हो गया, इक्वल करना होगा, तो यहाँ करेंगे √3 से गुना, तो यहाँ भी करना होगा √3 से गुना, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 3। अब सोचो यहाँ से यहाँ तक 3, तो यहाँ से यहाँ कितना, 2, बेसिक सी बात है ना, यहाँ से यहाँ 3 और यहाँ से यहाँ 1 है ना 1, तो यहाँ से यहाँ 2। आगे अब देखो √3 का वैल्यू इतना दिया है, √3 का वैल्यू दिया है 1500 √3, 1 का वैल्यू कितना, 1500, 2 का वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से यहाँ का हमको निकालना है 2 का, तो 15 दूनी 30, 3000, यानी 3000 मीटर आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि मीटर पर सेकेंड में ही आंसर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ 3000 आया ना, तो 3000 को हम भाग दे देंगे, कितना देर में उड़ा था यहाँ से यहाँ तक, 15 सेकेंड, तो 15 से भाग दीजिए, 15 दूनी 30, 200 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। दिमाग में जा रही है बातें, आगे आइए। किसी टावर के आधार से 36 मीटर और 64 मीटर दूरी पर उसी सरल रेखा पर स्थित 2 बिंदुओं से उस टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण परस्पर पूरक है। अच्छा, ये टावर है, ये आधार है। एक टावर के आधार से 36 मीटर और इतना मीटर दूरी पर, एक यहाँ दूरी होगा, एक यहाँ होगा, ये 36 है और ये पूरा 64 है। पर उसी सरल रेखा में स्थित 2 बिंदुओं से
उस टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण परस्पर पूरक है। यानी कि पूरक कहने का मतलब है अगर एक को आप थीटा मानते हैं तो दूसरा कोण जो होता है खुद ब खुद 90 माइनस थीटा हो जाएगा। पूरक इसी को बोलते हैं। तो कह रहा है टावर की ऊंचाई बताइए, ये वैल्यू बताइए आप क्या होगा। कोई बात नहीं, मैं कर लेता हूं। इसको फिलहाल x मान लेते हैं। थीटा के हिसाब से जब देखिएगा तो tan थीटा बराबर हो जाएगा x/36। यहां पे जब देखिएगा तो tan 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा आपका x/64। यस, क्या ये कॉट में बदल जाएगा? tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा x/64। अब इन दोनों को गुना कर दीजिए तो tan इंटू कॉट 1 हो जाएगा, इधर गुना हो जाएगा x/36 गुना x/64। 1 से करिएगा तो 36 गुनी 64 और यहाँ x स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ जाएगा। 6 और 8 64, 8 छक 48। 48 आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत तो मुझे नहीं लगता है हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। 19 कह रहा है किसी पेड़ की छाया की लंबाई 16 मीटर है। ये पेड़ है, ये छाया है। सोलह मीटर ये है, ये मेरे को पता नहीं है, और 60 डिग्री का कोण बन रहा है। इसके हिसाब से जब चलेंगे तो ये √3 और ये 1 का वैल्यू 60 तो √3 का निकालेंगे तो 1 का वैल्यू 16 तो √3 का √3 16। 1 का वैल्यू 16 तो √3 का निकालते समय √3 हो जाएगा इसके साथ। 16 √3 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जब सूर्य का की तुगंता 30 डिग्री है तो किसी मीनार की छाया इतना है। जब सूर्य की तुगंता 60 हो तो छाया की लंबाई कितनी होगी? समझिए जरा। ये कह दिया 60 और ये कह दिया 30, और जब सूर्य की तुगंता इतना तो किसी मीनार की छाया 15 है। 30 डिग्री है तो ये 15 बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, और 60 डिग्री हो गया तो ये बताना है आपको। शुरू करते हैं अब। 60 के हिसाब से ये √3 और ये 1, 30 के हिसाब से ये 1 और पूरा यहाँ से यहाँ √3। अब आपके मन में आना चाहिए कि ये सेम वैल्यू अलग अलग कैसे, तो इसको भी √3 कर देते हैं तो यहाँ भी √3 से गुना करना होगा। तो ये क्या निकल के आया? 3। पूरा यहाँ से यहाँ 3 आ गया, और इसी का वैल्यू 15 दिया है, मतलब 3 का वैल्यू 15 तो 1 का वैल्यू 5, 5 3 15। आपको क्या निकालना है? तो आपको ये 1 का वैल्यू निकालना है। 1 का वैल्यू तो ऑलरेडी आ गया 5। 5 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत हो रहा है? फिलहाल तो नहीं हुआ होगा। 21 देखिए, एक व्यक्ति टावर के शिखर से टावर से दूर होती नाव का अवलोकन कर रहा है। नाव पहले यहाँ रहा होगा, बाद में यहाँ चला गया होगा, या नाव यहाँ रहा होगा, यहाँ आ गया होगा, यही होने वाला है। टावर के तल से 60 मीटर की दूरी पर एक नाव व्यक्ति की आंखों से 45 डिग्री का कोण बनाती है। 45 डिग्री का कोण बनाती है। आगे यहाँ से पढ़ो। पाँच सेकेंड बाद अवनमन कोण 30 डिग्री हो जाता है, मतलब दूर जा रहा है। पहले 45 था, यहाँ से यहाँ टाइम जो लगा वो 5 सेकेंड का लगा। नीचे लिख देता हूँ, और ये 30 डिग्री हो गया। यह मीनार की नाव स्थिर जल में गतिमान है, तो चाल बताइए। ये 60 मीटर आपको दिया हुआ था। अब शुरू करें क्या? देखिए, सबसे पहले 45 के हिसाब से ये 1, तो ये भी 1। 30 के हिसाब से ये वैल्यू 1, ये वैल्यू पूरा √3। ये दोनों 1 1 है तो टेंशन खत्म। ये 60 तो ये वैल्यू भी खुद ब खुद 60। 1 का वैल्यू 60 है, 1 का वैल्यू 60, तो हमको यहाँ से यहाँ फिलहाल जानना है, यहाँ से यहाँ, क्योंकि यही में 5 सेकेंड का टाइम लगा है।
तो पूरा यहाँ से यहाँ क्या है 1, तो यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा √3 माइनस 1, 1 का वैल्यू 60, तो इसका निकाल लेते हैं √3 माइनस 1 का वैल्यू, तो 60 गुने √3 माइनस 1 हो जाएगा 60, इसका वैल्यू होता है 1.732 माइनस 1, 60 गुने आ जाएगा 0.732, 6 दूनी 12, 6 18 1 19, 7 6 42 1 43, सॉरी 6 दूनी 12 का 2, 6 18 1 19, 7 6 42 1 43, 3 अंक बाद दशमलव होता है, 3 अंक बाद दशमलव दे देते हैं। इतना मीटर आ गया आपको, अंडरस्टैंड। पूछा था आपसे कि चाल बताइए, और चाल आप देख सकते हैं किलोमीटर पर आवर में है, यानी कि निकालते समय हमको संभल के अब चलना है, मतलब किलोमीटर पर आवर में जाना है। फिलहाल जो दूरी आया है समझिएगा इस पिक्चर से, ये वैल्यू आप निकाल लिए इतना, यहाँ से यहाँ दूरी भी पता चल गया और टाइम भी। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, 4.392 बटा में लिखेंगे 5, दूरी बटा समय। अब चूंकि ये आया है मीटर पर सेकेंड में, हमको जाना है किलोमीटर पर आवर, बड़ा में जाना है तो बड़ा से ही गुना, बड़ा में जाना है तो बड़ा से गुना, 18/5 से गुना, छोटा में जाना रहता 5/18 से गुना करते हैं। कुछ लेंदी हो रहा है फिर भी देखते हैं। नीचे आ जा रहा है 50 25, ऊपर में क्या जा रहा है, गुना करना होगा, 18 दूनी 36, 98 पर 60 से 162, 165 आ जाएगा, 6 हासिल, 18 54 6 60 के 0 हासिल, 6 फिर से 18 चौक 72 और 6 78, 3 अंक डेसिमल, तो यहाँ डेसिमल आ जाएगा। चूँकि यहाँ पे 100 से अगर हम गुना कर 4 से अगर हम गुना कर दे, 4 से ऊपर नीचे, तो हमको नीचे 100 आ जाएगा, तो 2 अंक बाद डेसिमल बढ़ा देंगे, कर लेते हैं। कहीं कुछ छूटा तो नहीं है, एक मिनट मैं ऊपर ताक रहा हूँ, 0.732, हाँ कुछ गलती कर रखा हूँ, यहाँ दिया है, हाँ ये आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ जब गुना करेंगे तो ये 43 चला जाएगा। पूछो कैसे, 6 से मैंने सिर्फ गुना करा, 3 अंक बाद दशमलव दे दिया, लेकिन एक 0 यहाँ भी तो था, तो असल में यहाँ नहीं होता डेसिमल, डेसिमल यहाँ होता, यहाँ नहीं होके यहाँ होगा डेसिमल, यानी कि ये डेसिमल अभी भी 2 यहाँ नहीं होके यहाँ होगा, सारे वैल्यू सेम है। अब 4 से फिर करते हैं, नीचे 100 आ जाएगा, 6 चौका 24, 5 चौका 20 और 2 22, 8 चौक 32, 7 चौक 28, 2 अंक बाद दशमलव दे देते हैं, और 2 अंक इसका भी जाएगा, तो 31.2224 यही आंसर आएगा। तो 21 का आंसर लगभग हम दे देंगे 31.5 देना पड़ेगा, यहाँ पे और कुछ तो है नहीं, तो 31.5 लगभग दे दीजिए आंसर। बात समझ में आई, मेथड एकदम करेक्ट था। बाईस नंबर करते हैं। एक नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पर अवस्थित एक पेड़ के शीर्ष का अवनमन कोण 60 डिग्री है। नदी की लंबाई के लंबवत पीछे की ओर 40 मीटर जाने पर पीछे आप जा रहे हैं। एक नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पर अवस्थित एक पेड़ के शीर्ष का अवनमन कोण 60 डिग्री है। ये 60 डिग्री है। नदी के लंबाई के लंबवत पीछे की ओर 40 मीटर गया है, तो उन्नयन कोण 30 डिग्री हो गया है। तो नदी की चौड़ाई बताइए, ये बताना है आपको। कितना आसान है, 60 है तो ये √3 और ये वैल्यू 1, 30 के हिसाब से ये वैल्यू 1 और यहाँ से यहाँ पूरा √3। अब हम क्या करेंगे, चूंकि ये संभव नहीं है तो इसको भी √3 से गुना कर देते हैं, ये भी √3 हो गया, इसमें भी √3 से करना होगा तो ये 3 आ गया। अब खुद सोचो, यहाँ से यहाँ 1 है
और यहाँ से यहाँ पूरा क्या है 3 है, तो यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा 2। 2 का वैल्यू कितना है 20, तो 1 का वैल्यू यही तो 1 का निकालना है। 2 का वैल्यू 20, 2 का वैल्यू 40, तो 1 का वैल्यू 20 निकल गया, 20 आंसर हो जाएगा। आगे नंबर 23 में कह रहा है एक टावर के आधार के साथ 2 मकान सरेख है। एक टावर के आधार के साथ 2 मकान जो है सरेख है। मकान का ऊंचाई नगण्य करना होगा आपको, क्योंकि यहाँ नहीं कहा है मकान का कुछ भी ऊंचाई है, तो निगलेक्ट करके चलिएगा। आधार से 2 टावर के उससे 30 मीटर, टावर और उससे 30 मीटर और 12 मीटर अवस्थित है। एक है आपका 3 मीटर और एक है आपका 12 मीटर दूरी पर, तो सीधा कहीं नहीं है 3 है, तो ये 9 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, समझे। ये 3 है पूरा 12 है, तो 9 हो जाएगा। आगे कह रहा है इन दोनों मकानों का टावर का शीर्ष का उन्नयन कोण पूरक है, तो बस एक को मानिए 9 थीटा, तो 1 हो जाएगा 90 माइनस थीटा। पूरा कितना था यहाँ लिख ही देते हैं, 12 था। अब बनाते हैं, यहाँ सेट लगाएंगे, ये मान लेते हैं क्या निकालना, क्या यही निकालना है x, तो tan 60 लगाते हैं। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा x/3। यहाँ पे जब आइएगा तो क्या लिखेगा tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा x/12, पूरा ये लेना पड़ेगा। और इसको लिख सकते हैं आप cot थीटा हो जाएगा, ये tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, इन दोनों को गुना करिए तो ये तो 1 हो जाएगा। 1 बराबर x/3 और गुना x/12, 12 3 36 बराबर x स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा रूट जाएगा, x का मान 6 आ जाएगा। यही आपको निकालना था 6, सही है। लमसम टाइप में आपको कवर करा दिया हूँ, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन पीछे से करा देता हूँ इसी बुक का, कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, देखता हूँ पीछे से कैसे होगा। 69 नंबर क्वेश्चन, अब पीछे से कुछ करते हैं क्वेश्चन। कह रहा है एक खंभे का आधार भूमि से 50 मीटर दूर पर एक फव्वारा खंभे की 1/3 ऊंचाई के स्तर से 30 डिग्री के अवनमन कोण आराम से देखिए। एक खंभे का आधार भूमि से 30 मीटर की दूरी पर, ये कोई खंभा है 50 मीटर दूरी पर, ये 50 मीटर दूरी यही होगा। फव्वारा खंभे की 1/3 ऊंचाई के स्तर से 30 डिग्री के अवनमन कोण बनाता है। ये जो खंभा है ना, इसके 1/3 पार्ट से क्या बना रहा है 30 डिग्री का कोण बना रहा है। 1/3 भाग से पूरा यदि जितना ऊंचाई है, मान के चलिए यहाँ से पूरा x मान लेते हैं, ये जो ऊंचाई होगा x/3 होगा, इसका तीने पार्ट कह रहा है कि 1/3 ऊंचाई स्तर से 30 डिग्री का कोण बनाता है, आधार का दर्शनीय है। और आगे कहता है तदनुसार उस खंभे के ऊंचाई कितनी है, ये पूरा निकालना है। अच्छा, ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री के हिसाब से अगर हम बात करें तो कहिएगा सर इसके हिसाब से ये 1 होगा, ये √3 होगा, यानी कि √3 का आपको वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो √3 का वैल्यू आपको दिया हुआ है 50, यस और नॉट। 1 का वैल्यू निकालिए, तो 1 का वैल्यू निकालिएगा 50/√3। आपको क्या निकालना है, गौर से सुनिएगा, x/√3। बात समझ में आ रही है कुछ? तो यहाँ पे आपको करना होगा x/√3, सॉरी 1/3 हो जाएगा। रुके 1 का वैल्यू हम निकाल लिए, और जो ये वैल्यू है 50/√3, ये बराबर हो जाएगा इसके x/3 का। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं, 3 50 3 गुने 50/√3 बराबर x, यही x निकालना है पूरा। अब इसको रेशनलाइज करते हैं, तो √3 से ऊपर और √3 से नीचे गुना करिएगा, तो ये क्या हो जाएगा √3 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो 50/√3 आपका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। पीछे का क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, तो कर लेते हैं ना पीछे से भी कुछ क्वेश्चन। 68 कह रहा है
एक पर्वत के पाद पर उसके शिखर का उन्नयन 45 डिग्री है। एक पर्वत के पाद पर उसके शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। 30 डिग्री के उनतास पर पर्वत की और 2 किलोमीटर चढ़ने के बाद 60 डिग्री हो जाता है। पर्वत की ऊंचाई बताइए, समझिए जरा। आप पर्वत के सबसे नीचे वाले बिंदु पर हैं और यहां कह रहा है कि 45 डिग्री का कोण बन रहा है। पहले आपको एक बेसिक चीज समझाता हूं, रुकिए जरा, मुझे एक सेकंड दीजिए, मैं इस पे समझाता हूं। पहाड़ कैसा होता है? ऐसा होता है ना, ये लंब हम बीच में मान ले, तो पहले आप यहाँ पे हैं, बाद में कह रहा आप यहाँ कहीं चले गए। बात समझे? पहाड़ पर आप चढ़ गए, तो पहाड़ पर आप चढ़ गए हैं तो आप जरूरी नहीं कि एकदम ऐसे एकदम तिरछा ही जाइएगा। पहाड़ पर हो सके ये थोड़ा सा ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। पहाड़ तो जरूरी नहीं कि पूरी तिरछा होगा, पहाड़ तो इस टाइप का भी शेप लेकर बन सकता है ना। तो वही बात समझना है आपको, ये ऐसा नहीं पूरा तिरछा समझिएगा। एक पर्वत के पाद पर शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री बन रहा है, एकदम सीधा लाइन खींचा जाता है। 30 डिग्री के उनतास पर पर्वत की ओर 2 किलोमीटर चढ़ने के बाद, यानी कि यहाँ कहीं आप पहुँच गए, सपोज कीजिए कहीं आप ऐसे पहुँच गए हैं, तो यहाँ से कह रहा है ये 30 डिग्री बन रहा है। अब नीचे वाला ये 30 डिग्री और ऊपर से कह रहा है ये जो बन रहा है ये 60 डिग्री बन रहा है, सो कह रहा है। बात समझ में आई? ये जो कह रहा है अब ये 60 डिग्री बन रहा है। आपको तो पर्वत का पूरा ऊंचाई बताना है, ये एक्स मान लीजिए। बात समझ में आई? ऐसा कुछ करके पिक्चर बनेगा। ये जो 2 किलोमीटर आप चढ़े हैं, यही चढ़े हैं, यही है 2 किलोमीटर, ये वैल्यू। अब देखिए ये 2 किलोमीटर है ये लंबाई और ये 30 डिग्री बन रहा है, तो ये आप निकाल सकते हैं आराम से। साइन लगा देते हैं, साइन P/H होता है, समझे? साइन लगाइएगा जैसे ही, तो साइन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा, ये जो भी हो ये P मान लेते हैं, तो P/2 आ जाएगा। साइन 30 होता है 1/√2, 1/2 होता है, तो 1/2 बराबर हो जाएगा आपका P/2। 2 से 2 गया था, P बराबर क्या आ गया? 1। ये वैल्यू आपको 1 निकल के आ गया, 1 किलोमीटर। तो ये 1 हो जाएगा। 60 के हिसाब से बात करिएगा तो ये √3 और ये 1 हो जाएगा वैल्यू नीचे वाला। ये पूरा 45 था, ये पूरा 45 था। इसका सीधा मतलब है यहाँ से यहाँ जो वैल्यू होगा, यहाँ से यहाँ जो भी वैल्यू होगा 1 होगा, तो ये पूरा भी 1 होगा, समझे? अब ये वैल्यू भी निकाल ही सकते हैं, हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकालते? tan 30 लगाएंगे तो tan 30 के हिसाब से ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3। ऑलरेडी 1 है तो ये √3 है, तो ये √3 किलोमीटर है यहाँ से यहाँ तक। ये वैल्यू 1, यहाँ देखिए, यहाँ से ये 1 किलोमीटर आया है। ये पूरा यहाँ से यहाँ वैल्यू कितना है? x। तो यहाँ से यहाँ वैल्यू कितना आएगा ये मैं पूछ रहा हूँ, ये वैल्यू कहिएगा x-1 हो जाएगा। मैं पूछूँ यहाँ से यहाँ क्या वैल्यू होगा, तो कहिएगा पूरा का पूरा यहाँ वैल्यू सर है 1, तो ये हो जाएगा आपका 1 सॉरी ये भी वैल्यू x ही होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है। ये देखिए ये x, तो ये भी x ही है, तो यहाँ से यहाँ √3 है, तो यहाँ से यहाँ क्या होगा, तो कहिएगा x - √3 है। और tan 60 लगा देते हैं, tan 60 बराबर ये बताइए, वैल्यू आपको पता है, तो tan 60 बराबर x - 1 बटा x - √3। tan 60 का मान हम जानते हैं √3/1 बराबर x - 1 बटा x - √3। गुना कर दीजिए तो √3 x - 3 हो जाएगा बराबर x - 1।
यहाँ के बाद देखिए क्या होने वाला है। देखिए x को इधर ले आइए, √3x माइनस एक्स बराबर, ये 3 उधर प्लस में जाएगा तो 2 बचेगा। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 माइनस 1 बराबर 2। अगला स्टेप में x बराबर 2 बटा √3 माइनस 1। ये आंसर नहीं है तो रेशनलाइज कर दीजिए, √3 माइनस प्लस 1 बटा √3 प्लस 1। x बराबर यहाँ आ जाएगा 2 √3 प्लस 1 और नीचे आ जाएगा √3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। x बराबर आ जाएगा 2 √3 प्लस 1 और नीचे ही आ जाएगा 3 में से 1 गया 2, 2 से 2 गया, यानी √3 प्लस 1 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। क्लियर है बातें? मुझे लगता है बातें समझ में आपको आई होगी। तो इसी टाइप का रहता है, समझे, बहुत तरह का क्वेश्चन बनता है। मुझे लगता है आपको सारे टाइप मैंने कोशिश किया क्लियर करने का। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक और नए चीज़ों के साथ। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।